दिखने लगे ये 5 संकेत तो समझ ले कि नाम जप हो रहा है सफल। आराध्य का बना रहेगा आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा वाणी चैनल में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में नाम जप के बारे में। नाम जप से क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको इस वीडियो को देखकर यह जानकारी अवश्य मिलेगी कि नाम जप में कितनी शक्ति होती है। तो आप भी आज से ही नाम जप शुरू करें। तत्परता और आसक्त होकर नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन में उल्लास समय हो जाता है, अपने आराध्य से अविचल प्रेम हो जाता है और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। नाम जप आप किसी आराध्य का करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। नाम जप एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी देवी देवता या फिर गुरु से लेने की जरूरत नहीं है। इसे आप कभी भी किसी भी समय से आरंभ कर सकते हैं। कई साधक राधा रानी, श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी या फिर अन्य आराध्य का नाम जप करते हैं। प्रभु का नाम लेने मात्र से व्यक्ति के हर एक कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि काफ़ी समय तक नाम जप करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में मन में एक शंका उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में नाम जप का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। प्रेमानंद महाराज ने बताया है कि अगर आपको यह 5 संकेत मिल जाए तो समझ लेना कि आपका नाम जप सफल हो रहा है। आपके ऊपर आपके आराध्य की विशेष कृपा बरस रही है। नाम जप का महत्व क्या है। नाम जप की शक्ति के बारे में कई शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नाम जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करने से तप, दान और सभी धार्मिक कार्यों में जो भी न्यूनता हो वह सब संपूर्ण हो जाते हैं। जैसे व्याघ्र शेर से डरकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम सुनकर पाप जनित दुरित भी दूर भागते हैं। नाम जब सफल होने पर मिलते हैं ये संकेत। श्री नारायण स्वामी अपने ग्रंथ अनुराग रस के 136 छंद में इस बारे में बताया है। इस छंद में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर नाम जप करता है तो उसे हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन सफल हो जाता है। इसके साथ ही अगर व्यक्ति को नाम जप करते करते ये संकेत मिल जाते हैं तो समझ ले कि उसके ऊपर उसके आराध्य की विशेष कृपा है। नारायण हरि प्रीति में यह 5 ना सुहात, विषय भोग निंद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। अर्थात श्री नारायण स्वामी के अनुसार नाम जप करने के साधक को विषय भोग, नींद, हंसी, जगत प्रीति और व्यर्थ में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला लक्षण क्या होता है नाम जप का। जब आप नाम जप करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का सुधार होगा। पहली बात करते हैं विषय भोग। विषय भोग यानी जब आपकी इंद्रियां अपने सुख विलास के लिए विषयों से अधिक प्रवृत्ति से हट जाती है, उसका मन भटकता नहीं है। दूसरी बात है दोस्तों नींद। कहा जाता है कि जो सोए सो खोए और जो जागे वो पाए, यानी व्यक्ति के अंदर से आलस्य सुस्ती समाप्त हो जाती है। अधिक हंसी मजाक करना। नाम जप करने से व्यक्ति की बेकार की हंसी ठिठोली करने की आदत समाप्त हो जाती है। आपको याद तो होगा कि हंसी ठिठोली के कारण कैसे महाभारत का युद्ध हुआ था। हंसी मजाक में ही द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और इसी हंसी मजाक का परिणाम कितना भयानक निकलता था। जगत प्रीति। अगर आपका नाम जब सफल हो गया है तो समझ ले कि आपका जगत प्रीति से आपका दिल हट जाएगा, क्योंकि संसार में हर कोई स्वार्थ से भरा है। इसलिए नाम जप करने से आपका दूसरों के प्रति बेकार में प्यार दिखाना भी कम हो जाएगा। बहुबात। बहुबात क्या होता है दोस्तों। बहुबात यानी व्यर्थ में बोलना। कहा जाता है कि नाम जप करने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। इससे बेकार में बोलने की आदत समाप्त हो जाती है। नाम जप करने से आपकी ये आदत समाप्त हो जाती है और आपके द्वारा बोली गई बात काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। दोस्तों, ये लक्षण दिखाई देते हैं जो व्यक्ति नाम जप करता है। आइए दोस्तों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो। इसमें भूल हो यही सबसे पुकार पुकार कर मेरा कहना है। अन्य किसी साधन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस निष्ठा के साथ नाम जपते रहो। यह बात राम स्नेही संप्रदाय के
पीठाधीश्वर आचार्य श्री रामदयाल जी महाराज ने अपने प्रवचन में शनिवार को कही। धर्म प्रेमी लादूलाल जगेटिया ने बताया कि 7 दिवसीय प्रवचन कार्यक्रम के तहत गुरुदेव ने आज नाम महिमा पर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है। शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ साधन है। इसमें भी अखंड नाम जप की महिमा तो अतुल्य है। नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित श्रद्धा भाव से लय ताल पूर्वक किया गया नाम जप बहुश्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। नाम धुन एक अलौकिक आनंद की जननी है। इसमें डूबने के लिए आवश्यक है कि जप करता अपने आप को उसमें विलीन कर दे। आइए दोस्तों, अब नाम जप की शक्ति के बारे में जानते हैं। क्या नाम जप से आज तक कोई तरा भी है? हाँ दोस्तों, ऐसा एक उदाहरण है हमारे पास। कान्यकुब्ज में अजामिल नामक एक सदाचारी रहता था। एक बार उसने एक वेश्या को देखकर कामवश हो गया। वह धर्म और कर्म को भूलकर उसकी सेवा में लग गया। अपनी पत्नी और परिवार को त्याग कर वह उस वेश्या का ही पालन पोषण करने लगा। उसके 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे का नाम था नारायण। 88 वर्ष की आयु हो जाने पर अजामिल को मृत्यु आ गई। उसका प्राण लेने यमदूत आए। उनको देखते ही घबराकर अजामिल ने दूर खेलते हुए अपने पुत्र को नारायण नारायण कहकर बुलाया। अपने स्वामी का दिव्य नाम सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए। उन्होंने यमदूतों को रोका। यमदूतों ने विष्णु पार्षदों को अजामिल के पापों के बारे में बताया। उसे यमलोक ले जाकर दंड देकर शुद्ध करना जरूरी था। विष्णु पार्षदों ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने विवशता ही श्री हरि के नाम का उच्चारण किया है। इसका इस जन्म का ही क्यों करोड़ों जन्मों के पाप धुल चुके हैं। नाम जप की शक्ति के कई प्रमाण पुराणों में मिलते हैं। भगवान विष्णु के दिव्य नाम का उच्चारण करने से तप, दान और समस्त धार्मिक कार्यों में जो भी न्यूनता हो वह सब संपूर्ण हो जाते हैं। जैसे शेर से डरकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम सुनकर पाप जनित दुरित भी दूर भागते हैं। देखिए नाम जप की शक्ति। भगवान नाम का जप समस्त पापों को प्रायश्चित है। जो पापों का समूल विनाश चाहता है उसे नाम जप करना चाहिए। भक्ति से ही क्यों, हंसी मजाक में, अवज्ञा से, निंदा से किया हुआ नामोच्चार भी अच्छा फल देता है। इसका पुराणों में प्रमाण है। एक बार किया हुआ नामोच्चार भी पापों को वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे दीपक अंधेरे को। बार बार नाम स्मरण करने वाले पाप करने से सर्वदा बचे रहेंगे। नाम जप के लिए उपदेश या दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। दवा के प्रभाव को न जानते हुए भी उसे खा लेने से बीमार स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार नाम संकीर्तन में भी कोई पूर्व निबंध नहीं है। नाम की शक्ति श्रद्धा पर निर्भर नहीं करती। हाँ, श्रद्धा से करे तो और भी लाभदायक है। ये सब बातें कहकर विष्णु पार्षदों ने अजामिल को यमदूतों से छुड़ाया। अजामिल ने अपने आगे का जीवन भगवान की सेवा में लगाकर मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान नाम जप की महिमा और अतुल्य लाभ। भगवान नाम का जप कैसे करें? भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष तिथि, स्थान या विशेष दिवस की अनिवार्यता नहीं है। भगवान नाम जप तो कभी भी किया जा सकता है। सन्यासी अखंड नाम जप करते हैं जिसके अतुल्य लाभ है, परंतु शेष समय में भी नाम सुमिरन करना श्रेष्ठ है। भक्ति से हम भगवान ही भक्त को प्राप्त करते हैं। भगवान के इच्छा के बिना किसी का नाम जप करना संभव नहीं है। वैसे तो भगवान का नाम किसी भी समय, स्थिति, स्थान पर जाप कर सकते हैं। भगवान का नाम मुंह से जोर जोर से उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि भगवान का मन में ही जप करना चाहिए। मन में नाम जप करने से मन की एकाग्रता में भी उन्नति होती है। भक्त नाम जप करने के लिए ध्यान की अवस्था में माला के साथ नाम जप करते हैं। भगवान के विग्रह के सामने बैठते हैं। शांत स्थान पर नाम जप करने से कोई बाधा भी नहीं आती, जिससे सुमिरन भंग नहीं होता। नाम जप करते हुए कई भक्त भगवान के स्वरूप का मन में ही स्मरण करते हैं
और कई भक्त नाम के धुन में ही स्थित रहते हैं। भगवान का नाम जपने के क्या क्या फायदे हैं? दोस्तों, भगवान का सुमिरन करने से भक्त को जीवन में और मृत्यु के पश्चात भी अनंत लाभ होते हैं। कलयुग में भगवान नाम सुमिरन से ही भक्त भगवत प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। जैसे अतिथियों को संतुष्ट करने के लिए विशेष भोजन पकाते हैं, जैसे शिशु को सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है, वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम जप एक श्रेष्ठ साधन है। नाम जप के अनंत लाभों को लिखकर बताना संभव ही नहीं, क्योंकि भक्तों ने भगवान नाम जपने से इतने लाभ प्राप्त किए हैं कि इसे खोजने निकलने पड़े तो लाखों जन्म भी कम पड़ जाएंगे। महर्षि नारद मुनि एक काल में विद्याहीन, बलहीन, दासी पुत्र हुआ करते थे। संतों की संगति और भगवान नाम जप से ही उन्हें देवर्षि प्राप्त हुआ। भगवान का भक्त प्रहलाद निरंतर हरि नाम सुमिरन करता था। प्रहलाद ने बाल्यावस्था में ही भगवत प्राप्ति कर ली। भगवान ने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। प्रहलाद अंतिम समय में मृत्यु लोक छोड़कर भगवान के परम पूज्य धाम बैकुंठ में गए। महाभारत काल में मैत्रेय ऋषि की कथा है। भगवान नाम के प्रभाव से वे एक कीड़े से ज्ञानी महर्षि में परिवर्तित हो गए थे। भगवान नाम जप के लाभों पर ऐसी असंख्य कथाएं हैं। भगवान नाम सुमिरन से ही कई भक्तों के जीवन में अद्भुत लाभ हुए हैं। भगवान नाम जपने के असंख्य लाभों में से कुछ लाभ का हम वर्णन करते हैं इस वीडियो में। चलिए जानते हैं भगवान नाम जप के कुछ लाभों के बारे में। सबसे पहले चेतना जागृत होती है। दूसरी बात करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा नाम जप का फायदा है आध्यात्मिक उन्नति होती है। चौथा मन एकाग्र होता है। पांचवा सद्गति होती है। छठा मानसिक तनाव दूर होता है। सातवां भगवत प्राप्ति होती है। आठवां आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। नौवां भक्ति में उन्नति होती है। 10वां काम, मोह, लोभ, घृणा, क्रोध, विषाद और बदले की भावना नष्ट होती है। 11वां भक्त निर्भय बनता है। 12वां हृदय प्रेम अमृत से भर जाता है। 13वां दुख और समस्याओं से लड़ने की आध्यात्मिक क्षमता प्राप्त होती है। 14वां संकट में नाम सुमिरन से भगवान की इच्छा से भारी संकट भी टल जाता है। भगवान का नाम जप की महिमा क्या है? एक बार की बात है, तुलसीदास जी नाम जप कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, कभी कभी कर्म बंधन या आलस के कारण भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी भगवान का नाम जप करते हैं, क्या इसका कोई लाभ प्राप्त हो सकता है? तुलसीदास जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात जब भूमि पर बीज लगाए जाते हैं तो प्रकृति यह नहीं देखती कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे। कालांतर में सभी बीज अंकुरित होकर भूमि के ऊपर निकल आते हैं। भाए कुंभाए अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। अर्थात नाम जप करते हुए अगर रुचि नहीं है, आलस आ रहा है, मन नहीं लगता है, तब भी नाम जप कीर्तन करने से फल मिलता है। इसी तरह सुमिरन कैसे भी किया जाए, इसका फल भक्त को अवश्य प्राप्त होता है। नाम जप और मंत्र जाप से भक्त आध्यात्मिक उन्नति तो करता ही है, साथ ही भगवान का नाम जप करने से जीवन के समस्याओं का हल निकल जाता है। भगवान नाम जप कीर्तन को अद्भुत महिमा को वेदों और पुराणों में गाया है। भगवान के स्वरूप को मन में विराजमान कर भगवान का ध्यान करके और नाम जप करने से भक्त पंच महाभूत में विलीन हो जाता है और आध्यात्मिक शांति और आनंदमय अवस्था प्राप्त करता है। शास्त्रों की प्रतिज्ञा है, राम कृष्ण हरि या शिव के नाम जप कीर्तन से भक्त को अनंत फल प्राप्त होता है। हमारा यह जीवन कलयुग में शुरू हुआ है। पुराणों में कलयुग को महान कहा गया है। जहाँ सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान को प्राप्त होना आसान होता गया है, कलयुग कल्प का अंतिम युग है। इस कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम जप करने से ही भक्त जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। इसी तरह परमात्मा का 2 अक्षर वाला श्री हरि नाम की महिमा
अनंत है। जो व्यक्ति परमात्मा के 2 अक्षर वाले हरि नाम उच्चारण करते हैं वह उच्चारण मात्र से ही मुक्त हो जाता है, इसमें शंका नहीं है। हरि नाम में ही शाश्वत परम आनंद है। केवल हरि नाम जपने से ही व्यक्ति निसंदेह दुख रूपी संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदन्ति ये नित्यम न ही तान वादते कली। अर्थात हे राम हरे कृष्ण 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 ऐसा जो सदा उच्चारण करते हैं उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। परमात्मा अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं। नाम जप कीर्तन की महिमा अनंत है। यज्ञ पूजा होम आदि से भी नाम जप कीर्तन की तुलना नहीं की जा सकती। नाम जाप करने के लिए किसी विशेष तिथि या स्थान पर होना आवश्यक नहीं है। भगवान नाम किसी भी समय मन में ही भगवान के स्वरूप का ध्यान कर लिया जा सकता है। नाम जप ध्यान का आधार है। नाम जप भव सागर से पार निकलकर परम आनंद प्राप्त कर परमात्मा में विलीन होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। किसी भी शेष समय पर नाम जप करना सुलभ और श्रेष्ठ है, लेकिन अखंड नाम जप की महिमा अतुलनीय है। सन्यासी अखंड नाम जप या मंत्र जाप करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।